तो आज की कहानी होने वाली है कामिनी यक्षिणी के बारे में। हम जानेंगे कि कामिनी यक्षिणी होती कौन है और उस कामिनी यक्षिणी से जुड़ी एक सत्य घटना। मगर कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखते हो, इनकी कहानियों को सुनते हो, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रूहानी किस्से का हिस्सा बनें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और सत्य घटना और खौफनाक कहानी आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ, जो कि है यक्षिणी के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक सुदूर गांव की है जिसका नाम था रामपुर। यह गांव भारत के घने जंगल के बीच बसा हुआ था। इस गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसे लोग यक्षिणी मंदिर कहते थे। यह मंदिर वीरान और जर्जर हालत में था और वहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं करता था। कारण था यक्षिणी का खौफ। कहते हैं कि इस मंदिर में सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने यक्षिणी को अपने वश में करने के लिए साधना की थी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और यक्षिणी मुक्त हो गई। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात को उस मंदिर के पास से गुजरने से डरते थे। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता तो कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जब भी किसी ने मंदिर की सीमा पार की, उसे एक औरत का भयानक रूप दिखाई देता। वह औरत बहुत सुंदर होती थी, लेकिन उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल और नाखून बेहद लंबे होते थे। लोग उसे खतरनाक यक्षिणी कहते थे। कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन जो भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसता, वह जिंदा नहीं बचता। कुछ साल पहले गांव में एक नया परिवार बसने आया। उस परिवार में रमेश नाम का एक युवक भी था, जो बहुत ही निडर और बेखौफ था। उसने यक्षिणी की कहानियों को महज अफवाह जान लिया और ठान लिया कि वह मंदिर जाएगा और सच जानकर लौटेगा। गांव के लोगों ने उसे खूब मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रमेश ने अपनी जिद में एक रात मंदिर जाने का फैसला किया। वह रात चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। रमेश अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव के लोग खिड़कियों के पीछे से डरते हुए देख रहे थे। जब वे मंदिर के करीब पहुंचा तो दोस्तों ने रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की ना चली। रमेश मंदिर के अंदर अकेला घुस गया और बाकी दोस्त बाहर खड़े उसका इंतजार करने लगे। मंदिर के अंदर घुसते ही रमेश को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी एक कोने में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने उस दिशा में टॉर्च डाली तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। रमेश को पहले तो समझ नहीं आया कि वह कौन है,
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह वही यक्षिणी हो सकती है जिसकी कहानियाँ गांव में सुनाई जाती है। उस औरत ने रमेश को मुस्कुराते हुए देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश को उसकी खूबसूरती ने जैसे सम्मोहित कर लिया। वह उसे देखते ही रह गया। जैसे ही वह औरत उसके पास आई, उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक बदलाव आ गया। रमेश को एकाएक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रमेश चिल्लाया और बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। बाहर खड़े दोस्तों ने रमेश की चीखें सुनी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। यक्षिणी ने रमेश को अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ अब गूंज रही थी, जो भी इस मंदिर में आएगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। कुछ घंटों बाद दरवाज़ा खुला और दोस्तों ने रमेश को बाहर खींचा, लेकिन वह अब जिंदा नहीं था। उसकी लाश बुरी हालत में पाई गई। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी ने उसे नोच डाला हो। गांव में इस घटना के बाद भयंकर डर फैल गया। अब कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश की मौत के बाद से उस मंदिर के आसपास और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर में औरत की हंसी और चीखों की आवाज़ें आती है। कई बार लोग रात में एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत को गांव के चारों ओर भटकते हुए देखते हैं। आज भी रामपुर गांव में उस मंदिर को कोई नहीं छूता। लोग मानते हैं कि यक्षिणी अभी भी वहां रहती है और जो भी उसकी शांति भंग करता है वह उसकी जान ले लेती है। इस कहानी का सार यह है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारी समझ से परे हो सकता है। यक्षिणी का खौफ अब भी रामपुर गांव में जीवित है और यह कहानी उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिन्होंने गांव के लोगों को हमेशा के लिए डर में जीने को मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।